धीर धयनम श्रवण पटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। कृपाल भोलेनाथ रूप त्रिपुरारी शंकर को जटा में गंगा झरे, झर झर अमृत धर को घटा आसमान में बरसात ये बरसाती है। सावन की घटा भक्ति और ज्ञान लेके आती है, भगवान से मिलाती है, भक्ति को जगाती है, हरि नाम का सुमरन सावन में कराती है। ये सावन मास व्यापक जानो, हरि का ही रूप है, ब्रह्म की शक्ति है इसमें, शिव का ये स्वरूप है। तो जगत गुरु सावन में प्रगटे, पंच तत्व गति पाए। 5वां महीना सावन है और पंच मुद्र प्रगटाए। पंचानन चतुरानन जानो, भोलेनाथ सहाय। सप्तऋषि जप रहे शिव नाम को, सत्ता अमर दिखाए। तो सप्तऋषियों की सत्ता सावन में हरियाली फैला दे, भक्ति की हरियाली फैले, अमृत की ये प्याली फैले। सप्तऋषि कैलाश पर शिव गुणगान को सुनाते हैं, भोले को प्रसन्न करे सप्तऋषि मंडल ये। और 7 रंग इंद्रधनुष के चमक ये जाते हैं। सावन में इंद्रधनुष सप्तऋषि जानिए, और सप्तग्रह सप्तलोक और मध्य पृथ्वी मानिए। मार्कंडे कहते हैं भगवान शंकर, 5वां महीना है सावन का, और हमारी ये पंच तत्व की देह है। तो पंच तत्व की देह का क्या जग में एतबार, ना जाने किस समय को जाए स्वर्ग सिधार। इसलिए पंच तत्व पंच मुद्राम पंचदेवो परिपाठतम, ज्ञान चक्षु दिव्य चक्षु शक्ति रूप आवाहनम, सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। अजब गजब संयोग है, 7 और 5 संयोग बना 75 योग। ये वानप्रस्थ का योग, ये 75 बन जाता है। 5वां महीना सावन और सप्तऋषि मन भावन, तो 7 और 5 को बने रे 75।
वानप्रस्थ आश्रम गति पाए। और भक्ति करो सावन में शिव की, मुक्ति रूप प्रकट हो जाए। तो ये तो 75 वानप्रस्थ है, करो ईश्वर को याद। और साल 75वां चले तो सुने हरि फरियाद। वृद्धा काल में, वानप्रस्थ काल में भगवान को याद करना ही हमारा धर्म है। तब शनि ने कहा, महाराज मान सरोवर झील में जल में बैठा जाए और 7 और 5 को जोड़ लो तो 12 हो जाए। महाराज 12वीं राशि में बैठा हूं, मीन राशि में, शनिवार का दिन है, सावन चल रहा है, तो मुझ पर भी कृपा भोले भंडारी आप ही कर दीजिए। और मीन में लगन लगी, मुझे कृपा आप दे दीजिए। तो 7 5 बन गया 75, सावन सप्तऋषि के साथ। और जब जोड़ा भोलेनाथ ने तो 12 रूप प्रगटात। तो 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 राशि मीन। और शनि बजा रहे बैठ कर 2.5 साल तक बीन। शनि महाराज भी मीन राशि में बैठकर अपनी बीन बजा रहे हैं, आखिरी राशि है। तो बना 75 योग है ये 25, और 25 का भी अंक है 7। और इसमें सावन 5 पड़ा है। अरे किस किस पर आवेगी आंच। भगवान शंकर कहते हैं कि 2025 है ये। अब 25 का जोड़ भी 7, और सावन 5वां महीना है, इसका जोड़ 5, और 7 और 5 को मिलते ही 75 बन जाता है। तो 75 के ऊपर दृष्टि शनि की मानिए। और वानप्रस्थ आश्रम और भक्ति मार्ग जानिए। तो जब कोई व्यक्ति 75 वर्ष का हो जाए तो भगवान शंकर कहते हैं कि उसका भक्ति का सावन शुरू हो गया। भोगों को त्यागे तत्काला और भजन करे लेकर के माला। जो भी 75 साल का, उसके लिए संकेत, वरना 1,84,000 योनि में चक्कर खाटे खेत। यदि माला भजन नहीं किया, उम्र 75 साल, तो कभी भी आ सकता है भैया जर्जर पंच तत्व का काल। क्योंकि ज्यादा तो चलता नहीं, और जर्जर रूप शरीर। और जब हो जाओ 75 के तो याद करो रघुवीर। भोग और सत्ता छोड़कर और चलो राम वनवास। भजन करो भगवान के तो पूर्ण होगी आस। ये संकेत शनि को दीना, और शनि जो करे करे तुम कीना। शनिदेव, कर्मों का फल तो आपके हाथों में है, आप न्यायाधीश हो और शुभ और अशुभ कर्मों का फल देते हो। तो जब उम्र 75 साल, शनि भक्ति में माला माल, और भोगों का वो काल, नहीं गलने दे वो दाल। चला ये योग भारी है। 75 साल झल साल, ये तो साल सारी है। ये 75 सावन में आ गया 75, और शनिवार को आया है।
और देखो इसके ऊपर भैया मीन राशि में शनि की छाया है, और मीन राशि का योग है 12, बंदर बाट करे भारी। अरे भूल जाओ भोगों को भैया, भक्ति करो सावन प्यारी। तो सावन में शिव योग को और आत्मा ले ओ लगाए। मीन राशि में शनि ने और लिया बसेरा बनाए। शनि भी भगवान की भक्ति में मीन में लीन है। मीन गुरु की राशि होती है, देव गुरु बृहस्पति की राशि है। तो मार्कंड ने पूछा, महाराज 4 वेद से शास्त्र और 18 पुराण, कहीं नहीं मिला मार्कंड को ये 75 का ज्ञान। तो क्या है 75 और करो व्याख्या और हमको दो समझाए। किसको क्या क्या मिला जगत में, शिव जी दे वो बताए। हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी और जनक से पूछो मिले त्रिपुरारी। जनकपुरी नेपाल के अंदर 75 वर्ष के जनक जी थे। संतान का अभाव था और काल था, भूखे मर रही थी प्रजा, ये आंखों देखा हाल था। जनकपुरी नेपाल में अकाल पड़ा हुआ था और मैं पशुपतिनाथ बनकर बैठा हुआ था, क्योंकि भोग राजा करते हैं और पशु तुल्य बुद्धि उनकी हो जाती है। डोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसलिए मैंने ताड़ना देने के लिए जनक के अंदर जान में भगवान का चैतन्य करने के लिए अकाल की छाया को वहां पहुंचाया। पड़ा अकाल, प्रजा में कष्ट और राज धर्म हुआ नष्ट, और शरण में आया राजा मेरी, दूर करो ये कष्ट। तब मैंने कहा 75 के हो गए राजा और नहीं कोई संतान, प्रजा भी भूखे मर रही, पर तुमको दूं मैं ज्ञान। शनि से मैंने कहा और जनक राशि है कुंभ, इस समय भी कुंभ राशि में शनि की 7.5 है, और त्रेता युग में भी जनक के ऊपर शनि की 7.5 थी। जनकपुरी शनि की 7.5 में और राजा जनक शनि की 7.5 में उलझे हुए थे। लेकिन शरण आ गया सावन में और जनक राज विदेह, व्यास गुरु की कृपा से हट गए सब संदेह। तो मैंने कहा जनक कुंभ बना लो आत्मा और शिव भरते ही जाओ। एक दिन ऐसा आएगा ये अकाल हट जाओ, और एक शक्ति तुमको मिले, और जो तो हल तत्काल। राजा रानी श्रम करो खेत में, तो हो जाओ माला माल। तो आखिर राजा रानी ने प्रजा का कष्ट हटाए, हल में जुट गए मेनावती राजा जनक, और खेत में हल को चलाए। तो हल अटक गया एक मटके से और निकला कमल का फूल। मटके में से निकली जानकी, मिट्टी और ये धूल। तो मिट्टी से मटके से कमल में जानकी प्रगटाई है। सावन की घटा छाई है और नवमी जानकी आई है। तो देख बालिका गोद में हुलर हुलर हिल रहा है। राजा सब दुख भूल गया और चुम्बन रहा लगाए। शक्ति मिल गई जनक को,
हट गए सारे अकाल, और 75 वर्ष में राजा माला माल। राजा को माला माल कर दिया हमने। तब हमने जनक जी से पूछा, राजा सत्ता भोगना चाहते हो या भगवान भोगना चाहते हो? तो जनक को ज्ञान हो चुका था। महाराज मेरी कितनी उम्र है? कि आपकी उम्र 75 साल है और अब ज्यादा सत्ता में आपका योग नहीं है। यदि सत्ता में चिपके रहे तो आ जाएगा काल, और सत्ता छोड़ के भजन करो तो हो जाओ माला माल। तब भगवान शंकर पशुपतिनाथ नेपालाधीश की कृपा से राजा जनक को ज्ञान हो गया। अष्टावक्र, विश्वामित्र, वेदव्यास समर्थ गुरु थे जनक के, और हट गया सत्ता मोह, और 75 साल में भजन करे शिव तो। महाराज सत्ता मुझको अच्छी नहीं लगती, सेवानिवृत्ति दे दीजिए, और राजपाट मुझे नहीं करना, मुझको तो भक्ति दे दीजिए। शिव के चरणों में पशुपति नाथ के, और हर पल अब मैं पड़ा रहूं, और तेरे मंदिर में भोले हर पल हर क्षण में खड़ा रहूं। पशुपतिनाथ प्रसन्न हो गए कि राजा योग जागृत हुआ, और 75 साल सत्ता मोह नहीं छोड़ता तो आता तेरा काल। तो जो छोड़े नहीं 75 और सत्ता का ये मोह, तो काल जाल में फंस जाता है, बोले शिव संदो। तब छोड़ दिया राज ताज सब जनक ने, और भजन करे शिवताय। शिव की भक्ति करने से अमर जनक होई जाए, और जानकी शिष्य बन गई, और शिव के लाश पड़ाए, और धनुष दे दिया जानकी, और राम दुल्हा बन जाए। तो भगवान शंकर ने जानकी जी को राम जैसा दूल्हा दिला दिया, और जनक को अमर कर दिया। 75 साल में सभी भारतीयों को वानप्रस्थ में जाकर के भगवान के भजन करने चाहिए। सत्ता का मोह छोड़ देना चाहिए, वरना बुरी तरह फंस जावे, और कीचड़ से फिर निकल न पावे। तो कीचड़ में शिव ने देखो, और कमल को दिया खिलाए। कमल रूपी है जानकी, और जान जनक के आए। जनक अमरमा हो गए, ये कथा है सावन ज्ञान। और शनि देव ने किया प्रकोप, और हटा दिए अज्ञान। तो शनि देव की जब दृष्टि पड़ी जनक जी के ऊपर, तो काली छाया हो गई थी। नेपाल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। ये सब प्रसंग तो रामायण में उपलब्ध हैं, और यह हरिचरित्र कलयुग में सुनाया जा रहा है, क्योंकि कलयुग उल्टी चाल है। भोगों में सब भोग, और सावन में कैसे लगे भोगों में भी योग। तो योग लगाने के लिए तो भगवान की भक्ति चाहिए। मार्कंड ने योग लगाया, और अमर तत्व मुनि ने खुद पाया। सब कुछ छोड़ा मार्कंड ने, छोड़ दिया ज्ञान, और चिपक गया महाकाल के आप मेरे भगवान। तो महाकाल के मुख में और मार्कंड अमर हो जाए, मृत्यु से भी अमर कर दिए महाकाल प्रगटाए। तो महाकाल की कृपा मार्कंड पर हुई, जनक जी पर हुई, और दशरथ जी पर भी हुई। दशरथ पहुंचे 75 और नहीं पुत्र संतान, गुरु वशिष्ठ ने दिया तब राजा दशरथ ज्ञान। पूत का पूत तो क्यों धन संचित, और पूत सपूत तो क्यों धन संचित। निश्चित राजी गद्दी को छोड़ो दशरथ ताय, मोह छोड़ दो गद्दी का तो राम देव प्रगटाए। तब वचन लिया गुरु विशिष्ट ने, और गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर सावन में खीर खिलाकर और राजा दशरथ को 4 पुत्र प्रदान किए। तू 1 मांगने आया था, मैं 4 तुझे ही देता हूं।
और 75 में छोड़ दे गद्दी, ये तुझसे मैं कहता हूं। छोड़ दिया संकल्प लिया और दशरथ ने सब अवध का दान। अरे महाराज मुझे तो 4 पुत्र दो, कर दो मेरे घर संतान। तो राजा दशरथ को वृद्धा काल में 75 वर्ष में संतान दिलाने का श्रेय गुरु वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि को जाता है, भगवान शंकर को जाता है। तो 75 का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। और सावन और सप्तऋषि मिलकर भी 75 बनते हैं। सावन 5वां महीना, सप्तऋषि 7, और 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे, और मध्य में धरती, ये मध्य में रहती है। इसलिए मध्याह्न काल आता है और उसके बाद आता है 75 वृद्धा काल, वानप्रस्थ इसे जान। और जिस जिस का भी आवे तो भजन करे भगवान। ये प्रसंग अज्ञान हटाने के लिए शिव ने सुनाया है और ज्ञान प्रकट कर दिया ये सावन, और मन भावन ये गाया है। और द्वापर में भी 75 और वासुदेव गति जान, और भादो मास की अष्टमी जन्मे कृष्ण भगवान। तो ईश्वर कृपा होती है जब भजन करे नर कोय, जब हो 75 साल का तो भगवत भक्ति होय। और कंस नहीं किया काम ये तो गया वो स्वर्ग पठाए, और धृतराष्ट्र के 100 भी पुत्र थे सभी नष्ट हो जाए। तो रावण जब हो गया 75 और नहीं मानी शिव की बात, तो राम से खा गया लंका में देखो रावण मात। तो 75 बड़ा योग है, और योग है इसका 12, और 12 में भाई शनि चल रहे और चले बारात में प्यारा। तो शनि की बारात है और शनि दूल्हा बनकर बैठा हुआ है। अब तोरण किसका मारे 75 में, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन गूढ़ गंभीर वाणी है ये, इसे समझ न कोई पावेगा। घर समझ गया भारत वाला तो जगत गुरु बन जावेगा। तो भारत वालों सावन में और भजन करो भगवान, सारे अज्ञान हट जाएंगे और मिल जावे वरदान। बोलो जय श्री, बोलो आज के आनंद की, बोलो शंकर भगवान भोलेनाथ कैलाशपति।